कहते हैं ना, पेट में रोटी जाएगी तो फिर अकल सूझती है। एग्जैक्टली। अगर आप एक काम पसंद करते हैं और वहां पे उसको किसी वजह से सक्सेस नहीं मिलती, डोंट गिव अप, हैव योर बैकअप। मेरी अपनी बेटी थी, शी वांटेड टू बिकम अ बीडीएस, डेंटल सर्जन बनना चाहती थी। तो जब जहां पे वो जाना चाहती थी वहां पे उसका नाम नहीं आया, स्टार्टेड क्राइंग। मैं बड़ा सख्त नाराज हुआ। आई सेड गो ऑन टू इंटरनेट एंड फाइंड आउट कि ये नहीं होगा तो क्या करना है। और मैंने कहा आई विल नॉट टॉक टू यू। अगली सुबह उठी, पापा आई विल डू दिस फैशन डिजाइनिंग। गुड, डोंट गिव अप, होप फॉर द बेस्ट, डू योर बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद पीएनवाई के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीएनवाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सके और आपको फ़ायदा दे सके। कभी हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर पे, कभी हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी एचआर और डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं ताकि लाइफ के हर पर्सपेक्टिव के बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज भी हम बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी के साथ, एक ऐसी मोटिवेशन के साथ जो बहुत ही रियलिस्टिक बेस्ड है, जो हम सब के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग भी है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। एयर वॉइस मार्शल साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिन्हें हलाले इम्तियाज़ भी मिल चुका है मिलिट्री की तरफ से। उनसे हम बात करेंगे स्पेशली उनकी सक्सेस स्टोरी के हवाले से, किस तरह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्या माइंडसेट था और किस तरह से उन्होंने अपनी एक 33 इयर्स की जर्नी को हमारे साथ शेयर करेंगे इन अ शॉर्ट वर्जन, और हम उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। और हमारे साथ रहिएगा, हम बात करते हैं सर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आफिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम गुड टू। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए सबसे पहले तो। और बड़ी इंटरव्यू से पहले भी हमारी एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन रही है, तो मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले हमें इसी से बताएं, आपका माइंडसेट स्टार्ट से क्या था, या क्या कोई और जॉब आपने स्टार्ट की थी उसके बाद मिलिट्री की तरफ जाने का सोचा, या बचपन से ही कोई इस तरह की मोटिवेशन थी? हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बड़ा अच्छा डायलॉग होता है कि बचपन से शौक था। लेकिन देखें, मैं एक आम सा मॉन्टगोमरी साहिवाल शहर का एक बच्चा था, और होता यूँ है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको एक कोई चीज़ ऐसी स्ट्राइक करती है, वो आपको रास्ता दिखाने लग जाती है, या आपकी वो मोटिवेशन बन जाती है, या आपका वो पैशन बन जाती है। तो मैं, अगर आपने पूछा कि ये सफ़र 33 बरस का कहाँ से शुरू हुआ, तो एक छोटा सा बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, एक 1965 की जंग होती है, घर में अखबार आता है रेगुलरली, वो पढ़ा जाता है। एक दो रात फिर ऐसा हुआ कि जहाज़ों की आवाज़ें सुनी, फिर एक खबर आई, और उस खबर ने मेरी ज़िंदगी को वहीं से बदल दिया कि पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने दुश्मन के 5 तैयारे 1 मिनट से भी कम वक्त में गिरा दिए। वो एक इंस्टेंट हीरो थे पूरी कौम के उस वक्त। वो चीज मेरे जहन में बैठ गई, और मैंने कहा कि मैंने MM आलम बनना है। तो ये सफर वहां से शुरू हुआ। मैं कहता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है जब आपको कोई ऐसी मोटिवेशन मिल जाए, अल्लाह ताला कोई रास्ता दिखा दे, माँ बाप की तरबियत होती है, असातिज़ा की तरबियत होती है। ये 3 फैक्टर्स बड़े ज़रूरी होते हैं, और उसमें चौथा होता है आपकी अपनी शख्सियत। तो मुझे वो एक ऐसा एक मोटिवेटिंग फैक्टर मिला, एक ऐसी मोटिवेशन मिली कि वो मेरा पैशन बन गया। और वो सफ़र वहाँ से यूँ शुरू हुआ कि माँ बाप कहते थे, यार ये पंजाबी में, मैं याद अब्बा जी मेरे खालू से कह रहे थे, ए मुंडा हर वक्त पायलट पायलट कहता रहता, क्या करें इसका। तो फिर उन्होंने गाइड किया कि एक कॉलेज है सरगोदा में, PAF कॉलेज सरगोदा, वहाँ के लिए इसको आप तैयार करवाएं। तो फिर मेरी तैयारी हुई। उस ज़माने में डांट रबड़ भी होती थी, पिटाई भी होती थी, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा निकलता था। तो यहीं लाहौर आए, एग्ज़ाम दिया, और उस वक्त तकरीबन 9-10 हज़ार कैंडिडेट्स में से सिलेक्शन होती थी। तो जो 80 मुंतखब हुए, उनमें अल्लाह के करम से मैं भी शामिल था। तो यूं ये सफ़र
आप समझ लीजिए कि 8वीं जमात से मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ कनेक्ट हो गया। ज़बरदस्त। और बड़ा ही, मैं कहती हूँ, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का कनेक्शन बना पाते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं लेकिन कहीं कामयाबी नहीं हुई, हम वही रास्ता छोड़ देते हैं कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए बनी नहीं है, मैं ये छोड़ के कुछ और ट्राई करता हूँ। तो आपने वो एक बचपन का अपना कनेक्शन, उस चीज़ को टूटने नहीं दिया और उसी पे बड़ा काम किया। अच्छा सर, जब आपने स्टार्ट किया, कॉलेज में गए, बड़ी हर्डल्स भी आती हैं, क्योंकि इनिशियली जो ट्रेनिंग होती है वो मैंने सुना बहुत हार्ड होती है, कुछ लोग भाग भी जाते हैं वहाँ से और कुछ लोग निकल जाते हैं और चले जाते हैं, तो वो सफ़र आपका कैसा था? लेट्स से रसालपुर एकेडमी हो गई, पीएमए हो गई, या ये कैडेट कॉलेजेस हो गए, इनका जो बुनियादी मकसद शुरू में ये थोड़ी रफ ट्रेनिंग का होता है, वो ये होता है कि जब आप उस गेट में दाखिल हो जाएं तो आप सब बराबर इक्वल उस कॉलेज के आप स्टूडेंट हो जाएं, कैडेट हो जाएं। आप ना किसी करोड़पति के बेटे हों, ना किसी किसान के बेटे हों, ना किसी ट्रक चलाने वाले के, ना किसी जनरल के। तो आई थिंक ये चीज़ बड़े पॉजिटिव उस माइंड के साथ की जाती है। भुगतना पड़ता है, और लेकिन जितने जिंदगी के मुश्किल मकामात होते हैं वो आपकी सबसे हसीन यादें बन जाते हैं। तो मेरे साथ भी पीएफ कॉलेज के 7 साल वहाँ पे एफएससी की, बीएससी वहीं पे की, वहाँ से फिर रसालपुर पहुँचे। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम मराहल मेरे लिए तय होते गए और मेरे कुछ और दूसरे कलीग्स के लिए, और फिर 1978 में हम पास आउट हुए, और जब विंग यहाँ पे लगा तो कमाल एक आलम था कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जो एक पैशन था, आज मैं उस प्रोफेशन में दाखिल हो गया। फिर सिलसिला चलता रहा। और बड़ा ही, वो मैं कहती हूँ कि आप कहीं, हम डाउन भी होते हैं लेकिन खुद को उठा के चलना एक आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ऐसे ही है। अब ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वो जो होता है ना गिव अप कर देना जी, मैं ये समझता हूँ कि आप एक शौक की तरफ तो जाते हैं, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो सकता, तो मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे बेहतर कुछ रखा हुआ है। तो मेरे जितने साथी जो एयरफोर्स में, जो सरगोदा कॉलेज गए लेकिन वो एयरफोर्स में नहीं जा सके, आप यकीन कीजिए वो उस तरबियत की वजह से जो उनको पीएफ कॉलेज सरगोदा में मिली, जो उन असातिज़ा से मिली, उन सब ने दूसरी फील्ड्स में जाके बहुत एक्सेल किया। ज़बरदस्त। और ये बड़ा मेरा ख्याल है टफेस्ट एक वो आपका स्पेशली वो प्रोसेस है जिसमें आपने पास आउट करना है और स्ट्रगल करना है। मतलब एक इसमें एक एलिमेंट लक का भी आता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा क्या कहेंगे? क्योंकि हम ज़्यादातर हमारी फैमिलीज़ में, और यहाँ पे ट्रेंड है, अगर आप आर्मी का या कोई टेस्ट देने जाते हैं, पास नहीं हुए, तुम्हारी लक नहीं थी, कोई गल नहीं, किसी और दफ़ा ट्राई कर लेना, ये हम डायलॉग बड़ा सुनते हैं। देखें, लक भी होती है, चांस भी होती है, चांस भी होता है। उस अपॉर्चुनिटी को आप कैश कैसे करते हैं, कैपिटलाइज कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अब बाकी बातें छोड़ें, मैं आपको ये जो अभिनंदन का वाकया हुआ, मैं इसकी मिसाल दूंगा कि दोनों तरफ से जहाज उड़ रहे थे, उधर से भी इधर से भी जी। उसमें एक जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी वो उसके पास भी थी और दूसरे के पास भी थी। बिल्कुल। जिसने उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कैप्चर कर लिया, वो पीएफ का विंग कमांडर नोमान और हसन बन गए, और जो नहीं कर सका वो अभिनंदन बन गया। तो ये फैसला आपने करना है। एक तो वक्त की कदर कीजिए, और वो जो अपॉर्चुनिटी मिले, जो अल्लाह ताला एक मौका दे, उसको आप पकड़ें जरूर। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये पूरे 33 इयर्स एक बहुत बड़ा लाइफ का आपने पार्ट वहाँ दिया, कोई ऐसा इवेंट आपके साथ हुआ हो या कोई ऐसा आपने जिस टारगेट को अचीव करना हो जिसमें आपने सोचा हो कि यार ये बस मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और वो आपको अभी भी याद हो कि सबसे बेस्ट चीज़ वो एक है मेरी लाइफ में, वो क्या थी, वो भी हमें बताइएगा। आई थिंक इन द एयरफोर्स किसी भी फाइटर पायलट के लिए होता है कि वो एक स्क्वाड्रन को कमांड करे, और उसके बाद बेस को कमांड करना, फाइटर विंग को। लेकिन ये सारी चीजें किसी भी टीम वर्क के बगैर जो है ना वो नहीं बनती। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि मुझे जो एक ग्रुप मिला है, मैंने इसी को ऐसे मैनेज करना है, ऐसे ग्रूम करना है, ऐसे इनसे काम लेना है कि यही बेस्ट टीम बन जाए। आई डोंट बिलीव कि मुझे वो वाला दे दो, वो दे दो, वो दे दो, नेवर। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मेरे पास एक बड़ी यंग टीम थी व्हेन आई वाज कमांडिंग अ स्क्वाड्रन,
और हमारी कोई एस्पिरेशन नहीं थी। आई जस्ट सेड कि डू योर बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। फिर आपको मायूसी नहीं होती जब नाकामी हो जाए तो। आई थिंक दैट वाज अ वेरी हैप्पी डे जिस दिन अनाउंस हुआ कि आवर स्क्वाड्रन वाज इन आवर कैटेगरी वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्क्वाड्रन। दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड माय बॉयज इन द स्क्वाड्रन। तो ये इस तरह के मराहल आपकी जिंदगी में आते रहते हैं। तो ये जो अचीवमेंट्स होती हैं ये टीम वर्क का हिस्सा होती है और अल्लाह ताला का। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा सर, इसके बाद अब मैं बात करती हूँ, इस चीज़ को रिलेट करती हूँ अपने यंगस्टर्स के साथ। हम देखते हैं आपकी लाइफ एक बहुत, मैं कहूँगी, मोटिवेशन भी है और उसमें से अगर हम कुछ लर्निंग पॉइंट्स निकालना चाहें स्पेशली यंगस्टर्स, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल भी है। आप क्या कहेंगे कि यंगस्टर्स को किस तरह, मोटिवेशन तो हम सब देते हैं, लेकिन ऐसी कौन से पिन पॉइंट्स हैं अगर जिन पे हम काम करें तो हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं? देखिए, एक जो वक्त के साथ चेंज आई है, जैसे मैं आपने मेरी स्टोरी सुनी, मेरे सामने मोटिवेशन थी। बिल्कुल। कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन आई विल बी वेरी कैंडिड इन सेइंग कि हमने वक्त के साथ मोटिवेशन को मोटिवेशनल स्पीकर से रिप्लेस कर दिया। यस। देखिए, ये चीजें कमर्शलाइज हो गई हैं। तालीम रह गई, कमर्शलाइज हो गई, तरबियत निकल गई, मेंटोरिंग निकल गई। सबसे पहला बच्चे का मेंटोर वालिदैन होते थे, फिर उसके टीचर्स होते थे और उसकी मोटिवेशन भी, अगर किसी ने टीचर बनना होता तो आप आइडियलाइज करते थे किसी को। मुझे एक मोटिवेशन मिली। अगर ऐसा नहीं है तो पहले तो आप मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं, मोटिवेशन ढूंढिए। और अगर आप किसी प्रोफेशन में चले गए हैं जो आपकी मोटिवेशन नहीं था किसी वजह से, आपके माशी हालात हो सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, लेकिन आपको कहा जाता है यार इस फील्ड में चांसेस ज्यादा हैं, ये आपको देखना पड़ता है। क्योंकि बाहर हाल इकोनॉमिक्स इज अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट। कहते हैं ना, पेट में रोटी जाएगी तो फिर अकल सूझती है और उसके बगैर कुछ नहीं होता। तो फिर आप या तो अपना जो पैशन है उसको अपना प्रोफेशन बना लीजिए, या अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। ये बहुत जरूरी है। और आजकल के बच्चों को मैं कहूंगा कि अपनी सेकंड थर्ड ऑप्शन जरूर रखें। अगर आप एक काम पसंद करते हैं और वहां पे उसको किसी वजह से सक्सेस नहीं मिलती, डोंट गिव अप, हैव योर बैकअप। तो मेरी अपनी बेटी थी, शी वांटेड टू बिकम अ BDS डेंटल सर्जन बनना चाहती थी। और जिस रात उसने, आजकल तो बच्चे 5-6 जगहों पे इंटरव्यूज एग्जाम देते हैं, इस कॉलेज में, कैडेट कॉलेज में भी ऐसे ही है। तो जहां पे वो जाना चाहती थी वहां पे उसका नाम नहीं आया, क्योंकि वो 25 चाहिए थे, वो 26वें या 27वें नंबर थी। शी स्टार्टेड क्राइंग। मैं बड़ा सख्त नाराज हुआ। आई सेड गो ऑन टू इंटरनेट एंड फाइंड आउट कि ये नहीं होगा तो क्या करना है। और मैंने कहा आई विल नॉट टॉक टू यू। अगली सुबह उठी, पापा आई विल डू दिस फैशन डिजाइनिंग। गुड। ये और बात है कि हफ्ते के बाद उसको वहां से भी कॉल आ गई, वहां से भी आ गई, वहां से भी आ गई। तो आप अपनी डोंट गिव अप। मैं फिर वही कहूंगा, होप फॉर द बेस्ट, डू योर बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और बड़ा जरूरी है, हम लोग पेशेंस अपना लूज कर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे जो कॉमन डायलॉग और मिथ्स होते हैं, मेरी जिंदगी में तो होता ही नहीं है कुछ, मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है। मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मतलब जिंदगी मुझे हमेशा टच करवा जाती है, और हम अपने आप को थोड़ा सा प्रॉप करने की कोशिश नहीं करते हैं। लास्टली मैं चाहूंगी कोई मैसेज, वैसे आपने दे भी दिया, बड़ा अच्छा वो एक मैसेज था, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट जो आप हमारे यंगस्टर्स को कोट करना चाहें? देखिए, मैसेज की बात है, वो तो जैसे मैं वही यही कहूंगा कि मेक योर पैशन योर प्रोफेशन और मेक योर प्रोफेशन योर पैशन। लेकिन एक चीज मैं पाकिस्तान के बच्चों से कहूंगा, आप जो भी करें वो काम करें कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा तो यकीन कीजिए, ये जो लोग बाहर जाने के चक्कर में हैं, यही मुल्क आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। और यूथ के पास पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सियासत में मत पड़िए, आपका ओपिनियन है उसको बैलेट बॉक्स में जाके डालिए। फिरका वारियत में मत पड़िए, मुसलमान हैं तो सिर्फ मुसलमान कहलाएं और उसके अलावा कुछ ना कहलाएं। पाकिस्तान के कौमी तराने को समझने की कोशिश करें, ग्रीन क्या मतलब है और वाइट क्या मतलब है, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। वर्क फॉर पाकिस्तान,
make it better, your future will be better because your future of Pakistan. ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड्स हैं। मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं उम्मीद करती हूँ स्पेशली हमारे यूथ के लिए या यंगस्टर्स भी जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप नहीं करना और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। Thank you, Bhavya. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।